नाजरीन, आपने 1995 में रिलीज होने वाली वाटर वर्ल्ड नामी एक मूवी के बारे में तो सुन रखा होगा। ये एक साइंटिफिक मूवी थी जिसमें पानी पे तैरता हुआ एक शहर दिखाया गया था। क्या इस मूवी से हटकर आपने असल में ऐसा शहर देखा है? इनसाइट्स टीवी के एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे ही शहर के बारे में बताने वाले हैं। साउथ कोरिया के मशहूर शहर बुसान में एक ऐसा शहर तमीर किया जा रहा है जो हकीकत में लहरों पे तैरता हुआ शहर होगा। ओसिनिक्स और ब्लू टेक डिजाइन नामी कंपनी ने साहिली शहरों के लिए ये प्रोजेक्ट पेश किया है, जिसकी मदद से साहिली आबादियों को किसी भी किस्म की तबाहकारियों से महफूज रखा जाएगा। इनका कहना है कि हम टेक्नोलॉजी में जितनी तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से अपने कुदरती ज़राए को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आए रोज दफाई इदारों की तरफ से नए नए मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल में आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को मुसलसल बढ़ा रहा है। ज़मीनी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघल कर बहते पानी की शक्ल इख्तियार करते हुए दरियाओं और समुद्रों में शामिल हो रही है और इस वजह से खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। लिहाजा इन सब बातों और हदशात को नज़र रखते हुए साइंसदानों की तरफ से जारी की जाने वाली वार्निंग्स के बाद साउथ कोरिया ने हिफाजती इकदामात के तौर पर फ्लोटिंग सिटी बनाने का फैसला किया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की खासी दिलचस्पी भी शामिल है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर 5 में से 2 लोग साहिली पट्टी के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। शहरों में ज़मीन कम पड़ जाने की वजह से और मकानात की कीमतें बढ़ने से वो शहर जो साली इलाकों पर होते हैं, वहाँ के रहायशी समुंदर के करीब रहने पर मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा जब भी कोई तूफान आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान साहिली इलाकों में रहायश पजीर लोगों को पहुँचता है। फौरी तौर पर साहिल पर बसने वाली आबादियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सैलाब की वजह से अमलाक तबाह हो जाती हैं, जिनसे अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन क्या वाकई में ही एक ऐसा शहर बनाना हकीकत में मुमकिन है जो पानी पर तैर रहा हो? बिलाशुबा ये जनूबी कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। अगर ये शहर वाकई में ही हकीकत का रूप धार लेता है तो साहिल पर बसने वाले लोगों को बहुत सी कुदरती आफात और इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात से महफूज रखा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पेश करने वाली कंपनी के CEO का कहना है कि इस वक्त साहिली शहरों और जजीरा नुमा ममालिक के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें उम्मीद है कि ओसिनिक्स बुसान साहिली इलाकों में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन संग मील साबित होगा। इस शहर को डिज़ाइन करने के लिए दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइनर, इंजीनियर और माहिरीन की एक टीम बनाई गई है, जो कि डिज़ाइनिंग से लेकर तमीर के मराहिल तक हर चीज़ को बाखूबी अंजाम तक पहुँचाने के जिम्मेदार होंगे। इस प्रोजेक्ट को अक़वाम मुत्तहिदा की 2019 में होने वाली दूसरे इफ्तिताई गोल मेज कॉन्फ्रेंस में एक 3D इमेज के तौर पर पेश किया गया था, जिसमें इस शहर का मुकम्मल डिज़ाइन दिखाया गया था और इसी कॉन्फ्रेंस में ये मायदा तय पाया था। अगर बात की जाए इसकी तामीर की तो हैरत अंगेज़ तौर पर इस शहर को 15.5 एकड़ इलाके पर तमीर किया जाएगा। यहाँ पर आम शहरियों के लिए मोहल्ले बनाए जाएंगे। हर एक मोहल्ले को एक मखसूस मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। यहाँ ना सिर्फ लोगों के रहने की जगह तमीर की जाएंगी, बल्कि रहायशी इलाकों के अलावा रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे, जो कि शहर की तरक्की में काफ़ी मुफीद साबित होंगे। फार्म वर्ल्ड इकनॉमी के मुताबिक ये शहर 3 आइलैंड पर मुश्तमिल होगा। इस शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी काफ़ी मजबूत बनाया जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये शहर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात खुद पूरी करेगा। इस शहर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खाने के लिए मछलियों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। मछलियों के वेस्ट को ही पौधों की खाद डालने के काम में लाया जाएगा। यहाँ काम करने के लिए बेहतरीन ऑफिस बनाए जाएंगे। कारोबारी हजरात के लिए भी काम की एक अलग जगह होगी। तालीमी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए बाजार भी कायम किए जाएंगे, जहाँ लोगों को दुनिया की हर चीज़ बआसानी मिल सकेगी। इस शहर में पेट्रोल के इस्तेमाल से इजतनाब बरता जाएगा। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इस शहर को मुकम्मल तौर पर लोगों के रहने के लिए एक आइडियल जगह बनाया जा सके। नाजरीन, इस शहर की तामीर 2 मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल होगी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 12,000 लोगों को बसाया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक तजुर्बा होगा कि आया इस शहर में हकीकत में लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। वैसे सब इस शहर की कामयाबी के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं। पहले मरहले के अख्ताम के बाद इस शहर की तामीर का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 लाख लोगों की कैपेसिटी रखी जाएगी। इस शहर को बनाने में तकरीबन 1530 करोड़ डॉलर की लागत आएगी। यहाँ पर बनाई जाने वाली मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को 7 फ्लोर से ज़्यादा ऊंचा नहीं रखा जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जनूबी कोरिया के इस अनोखे प्रोजेक्ट के लगभग 2025 में मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। ये एक ऐसा इंसानी तख्लीकियाती शहर है जिसे साउथ कोरिया अब हकीकत में बदलने जा रहा है।
जनूबी कोरिया का कहना है कि इस शहर में जरूरत की हर वो चीज मौजूद होगी जो आपको आम शहरों में मिलती है। यहाँ बिजली का निज़ाम भी मौजूद होगा। बिजली की मौसर फराहमी के लिए हर घर के ऊपर एक सोलर पैनल लगाया जाएगा। ये शहर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो समुंदर के करीब बसते हैं, क्योंकि समुंदर में पैदा होने वाली तब्दीलियां समुंदर के करीब बसने वाली आबादियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। साउथ कोरिया के इस इकदाम के बाद बहुत से दूसरे मालिक ने भी इस वार्निंग को संजीदगी से लेते हुए फ्लोटिंग सिटी तमीर करने पर गौर करना शुरू कर दिया है, जिनमें सबसे आगे सऊदी अरब है। नए दौर की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने भी एक फ्लोटिंग सिटी बनाने का इरादा किया है, जो कि कछुए की शक्ल की एक ऐसी कश्ती होगी जिसने अपने अंदर पूरा एक शहर समाया होगा। इस शहर को पेंगोज का नाम दिया गया है। पेंगोज एक बरे-आज़म था जो आज से तकरीबन 200 मिलियन साल पहले इस जमीन पर मौजूद था। कई मरबा किलोमीटर पर फैले हुए इस शहर में आम तजाती मराकज, रहायशी इलाके और कई तफरीह जोन शामिल होंगे। इसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया जाएगा। बड़े पैमाने पर तैरते हुए इस शहर की तमीर ओसिनिक्स बुसान की तरह एक महदूद बजट में नहीं होगी, बल्कि इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाली कंपनी लज़ारिनी है, जिसने सऊदीया को इस प्रोजेक्ट की पेशकश की है। इनका कहना है कि पेंगोज को हकीकत में बनने के लिए $8 बिलियन की सरमायाकारी की जरूरत होगी। लज़ारिनी नामी इस कंपनी का कहना है कि इस शहर की तमीर में 8 साल लगेंगे। इतने बड़े तामीराती मंसूबे के लिए मुनासिब जगह तलाश करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इस कंपनी के डिजाइनर्स ने दावा किया था कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के लिए एक मुनासिब मुकाम हो सकता है। अगर सऊदी अरब की हुकूमत राजी हो जाए तो किंग अब्दुल्ला पोर्ट की एक साइड को डिजाइनर ने मेगा प्रोजेक्ट के लिए काबिल अमल मुकाम के तौर पर शनाख्त किया है। तामीर शुरू करने के लिए समुंदर में तकरीबन 1 मरबा किलोमीटर जगह को खोदने की जरूरत है। तामीराती मुकाम पर पानी के सतह को कंट्रोल करने के लिए एक सर्कुलर डैम इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना यह है कि सऊदी हुकूमत इस प्रोजेक्ट को कितनी संजीदगी से लेती है और क्या सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन पेश करेगा या नहीं। उम्मीद है इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।